हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमने रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट कर लिए थे ना। आज एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीहेलोजन यौगिक का ना। पॉलीहेलोजन यौगिक का मतलब है कि एक से ज़्यादा क्या हो हेलोजन, तो अपनी हेडिंग हो जाएगी पॉलीहेलोजन यौगिक। ये लीजिए, पॉली हेलोजन यौगिक। पॉलीहेलोजन यौगिक। देखिए, पॉलीहेलोजन यौगिक में सबसे पहला है मैथिलीन क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला है CH2Cl2। क्या फॉर्मूला है इसका? CH2Cl2। तो ये है ना, थोड़ा सा आपको ना बॉक्स में से हल्का फुल्का देखना पड़ेगा ना, और वैसे इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं लिखवा ही रहा हूं आपको ना, ठीक है ना। देखिए, पॉलीहेलोजन यौगिक में क्या है, सुनिए। इसका जो है ना उपयोग है ना, इसका मुख्य उपयोग है ना विलायक के रूप में करते हैं ना। तो मैथिलीन क्लोराइड का मुख्य उपयोग किसके रूप में किया जाता है? विलायक के रूप में ना। अब ये थोड़े से रटने पड़ेंगे आपको ना। तो मुख्य उपयोग इसका यही है ना। अगला देखिए, और हल्का फुल्का आप देख लीजिएगा ना, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इनकी IUPAC नाम मैंने बताए थे पहले ना। इसका ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा, ऊपर वाले का डाइक्लोरोमेथेन लिखवा रखा है आपको ना। अब देखिए, सुनिए, क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है ना, वो एक तो है ना निश्चेतक के रूप में करते थे पहले इसको ना। निश्चेतक का मतलब बेहोश करने में, लेकिन है ना ये धीरे धीरे क्या होता है, वायु और प्रकाश की उपस्थिति में आ जाता है, तो इसका ना ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने से एक विषैली गैस बनती है, जिसको ना अभी लिखने वाले हैं अपन कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, और उसी का नाम है फॉस्जीन। तो आपसे पूछ ले कि फॉस्जीन का सूत्र है ना, तो अभी लिखवाने वाले हैं अपन फॉस्जीन का सूत्र। तो उस विषैली गैस बनने से क्या होगा, अरे जो क्लोरोफॉर्म है वो अशुद्ध हो जाएगा। अब अशुद्ध क्लोरोफॉर्म आपने है ना गलती से ध्यान नहीं दिया और बेहोश करने में दे दिया उसको ना, अरे तो परमानेंट बेहोश हो जाएगा ना। इसलिए आजकल इसका उपयोग कर दिया ना। इससे कम विषैले पदार्थ जैसे ईथर वगैरह का उपयोग आजकल किसके रूप में करते हैं? बेहोश करने के रूप में, निश्चेतक के रूप में। तो इसका उपयोग पहले किसके रूप में करते थे? निश्चेतक के रूप में करते थे ना। अब देखिए, वर्तमान में हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग फ्रेयॉन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं पर ना, फ्रेयॉन प्रशीतक R22 R22 इसका नाम ही है ना कि फ्रेयॉन किसका काम करता है? प्रशीतक का काम करता है ना। अरे कोल्ड स्टोरेज वगैरह में काम लेते हैं इसको ना। R22 बनाने में
R22 को बनाने में किया जाता है, किया जाता है। तो कोई पूछ ले हमसे कि है ना वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें करते हैं, तो फ्रेओन प्रशीतक R22 को बनाने में ना, फ्रेओन प्रशीतक R22 को बनाने में ना, ठीक है। एक देखो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। और इसका सूत्र लिखें तो COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, जिसे फॉस्जीन कहते हैं, जिसे फॉस्जीन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फॉस्जीन। ठीक है, विषैली गैस है तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने ये इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए मैं इसकी समीकरण लिखता हूं ना, ये क्लोरोफॉर्म, ये लीजिए ये वायु और सनलाइट है ना, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट सूर्य का प्रकाश। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे बनेगा ये 2COCl2 है ना, प्लस 2HCl। देखो 2H और 2Cl, 2HCl, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 4 क्या रहेगा, यहाँ से 3 दूनी 6 में से 2 गए तो 4 रहेगा ना, 2COCl2। अरे इसी का नाम क्या है बच्चों, इसी का नाम है फॉस्जीन। क्या नाम है इसका, फॉस्जीन। और ये इंपॉर्टेंट है ना, अरे ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति ना, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस बनाता है, उसका नाम क्या है, फॉस्जीन। उसका सूत्र क्या है, COCl2। क्या है इसका सूत्र, COCl2 है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना, अब तक जो मैंने लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट यही है ना, ये वाला, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है आपको ना। अब देखो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने से बचाना है ना, तो इसको क्या करते हैं है ना, कलरफुल बोतलों में, रंगीन बोतलों में ना, बिल्कुल मुंह तक फुल भर के अंधेरे कमरे में रख देते हैं ना। अंधेरे में रखने से क्या होगा, सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और मुंह तक भरने से क्या होगा, उसमें वायु वगैरह नहीं रहेगी ना, एयर वगैरह, तो वो ऑक्सीकरण है ना, उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा ना। तो क्या कहेंगे कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए
बचाने के लिए इसे रंगीन बोतलों में मुंह तक भरकर रखा जाता है। मुंह तक भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है ना। अंधेरे कमरे में रखा जाता है। ये लो, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इसको मुंह तक भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है ना। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ना, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए, ये तो क्लोरोफॉर्म की बात हो गई है ना। अब अपन लेते हैं आयोडोफॉर्म, है ना। आयोडोफॉर्म, देखिए आयोडोफॉर्म क्या है, सुनिए। वही क्लोरोफॉर्म Cl है तो क्लोरोफॉर्म, अगर आई आ जाएगा तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा ना। बी आ रहा था तो ब्रोमोफॉर्म हो जाता। तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड में हमने है ना 2 कंपाउंड पढ़ लिया ना। अब तीसरा कंपाउंड पढ़ने की तैयारी में है अपन, है ना, और उसका नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये क्लोरोफॉर्म वाला स्टेटमेंट है ना। ये विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको फॉस्जीन बोल रहे थे अपन ना। अब देखिए अगला आयोडोफॉर्म, तीसरा कंपाउंड है आपका आयोडोफॉर्म। CH3, इसका नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। क्या नाम है इसका, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म जो है ना, इसका उपयोग पुतिरोधी के रूप में किया जाता था ना। किसके रूप में, पुतिरोधी। पुतिरोधी का मतलब, अरे ऐसे रसायन जो है ना हानिकारक सूक्ष्मजीवी जैसे वायरस बैक्टीरिया वगैरह है ना, या तो इनकी वृद्धि को रोक देते हैं या इनको मार देते हैं, और जीवितों तक है ना उस पर उपयोग करते हैं। अरे जैसे कोई अपने ना फोड़ा फुंसी वगैरह हो गया तो उस पर क्रीम वगैरह लगाते हैं ना अपन, ट्यूब वगैरह जो लाते हो अपन मेडिकल से, तो वो क्या है, पुतिरोधी है वो ना। तो क्या कहेंगे अपन, आयोडोफॉर्म। तो इसका उपयोग पहले ही पुतिरोधी के रूप में पुतिरोधी
के रूप में किया जाता था। वर्तमान में इसके स्थान पर आयोडीन युक्त दवाइयों का उपयोग करते हैं ना। अरे इस आयोडोफॉर्म है ना, ये टूट के क्या देता है, आयोडीन ही देता है ना, उस वजह से इसका गुण कैसा होता है, पुत्तिरोधी गुण है ना। तो आजकल क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही आयोडीन युक्त दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए अब इसका उपयोग नहीं करते हैं ना। तो वर्तमान में इसके स्थान पर आयोडीन युक्त दवाइयों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इसके स्थान पर किसका, आयोडीन युक्त दवाइयों का उपयोग किया जाता है ना। अब आयोडोफॉर्म का जो पुत्तिरोधी गुण है ना, वो किसकी वजह से है, इसके द्वारा मुक्त हुई आयोडीन की वजह से है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, आयोडोफॉर्म का पुत्तिरोधी गुण इसके द्वारा मुक्त हुई, आयोडीन के कारण होता है। आयोडोफॉर्म का पुत्तिरोधी गुण इसके द्वारा मुक्त हुई, किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से होता है ना। किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से। तो ये आपको याद रखना ना, ये आपको याद रखना, पूछ रहे आयोडोफॉर्म का ना पुत्तिरोधी गुण किसी वजह से होता है, तो आयोडीन की वजह से। क्यों, आयोडोफॉर्म है ना, अरे टूट के क्या देगा, आयोडीन देगा ना। अब देखिए अगला है चौथा, और उसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 है ना। विलायक वगैरह के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं वैसे, है ना। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें, इसका जो व्यापारिक नाम है ना, अरे इसका व्यापारिक नाम, ये पीछे भी लिखा दिया था मैंने ना, इसका व्यापारिक नाम है, वो है पायरीन। क्या है बच्चों, पायरीन। और इसका जो उपयोग है ना, वो किसमें करते हैं, आग बुझाने में। इसका उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों, आग बुझाने में ना, आग को बुझाने में। आग बुझाने में, ये लीजिए। अगला है 5th नंबर में फ्रेयॉन। या इनको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी एल्केन के क्लोरोफ्लोरो उत्पन्नों को क्या कहते हैं, फ्रेयॉन।
ये लो मैं लिख देता हूं, यानी एल्केन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नों को, एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयॉन कहा जाता है। फ्रेयॉन कहा जाता है। एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या कहा जाता है? फ्रेयॉन कहा जाता है ना। और फ्रेयॉन में भी देखो ना, देखो फ्रेयॉन में भी फ्रेयॉन 12 जो है ना, फ्रेयॉन 12 फ्रेयॉन 12 उद्योगों में है ना, सर्वाधिक प्रयुक्त होता है ना। तो उद्योगों में कौन सा फ्रेयॉन काम में आता है? फ्रेयॉन 12 ना। इसका उत्पादन, यानी इसको जो बनाते हैं ना, इसका उत्पादन स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा ना। कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? स्वार्ट। जो अभिक्रिया अपन ने पहले पढ़ी थी, स्वार्ट और फिंकेलस्टाइन। तो स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा है ना CCl4 से किया जाता है। CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड से किया जाता है। जैसे एल्केन की क्लोरो व्युत्पन्न का मतलब क्लोरीन से अभिक्रिया करवा दो, फ्लोरो व्युत्पन्न का मतलब यानी क्लोरीन फ्लोरीन दोनों से अभिक्रिया करवा रखी है ना, तब जाके क्या बन रहा है ये। अरे वैसे तो है ना एंटीमनी पेंटाक्लोराइड वगैरह इस तरीके से लेते हैं पर ना, उससे इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, तो उससे क्या होगा, एल्केन के क्लोरोफ्लोरो उत्पन्न बन जाते हैं ना। अपने है नहीं है ना, इसलिए तो आपको तो ये याद रखना ना कि एल्केन के क्लोरोफ्लोरो उत्पन्नों को क्या कहते हैं? फ्रेयॉन, या उन्हीं को क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोलते हैं ना, CFC। इसमें भी फ्रेयॉन 12 है। इसका उपयोग सर्वाधिक किसमें होता है? अरे किसमें होता है? उद्योगों में है ना। और इसका उत्पादन किससे करते हैं? स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा CCl4 से करते हैं ना। और देखो फ्रेयॉन 12 है ना, अरे फ्रेयॉन 12 का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, देखो फ्रेयॉन 12, इसका फॉर्मूला क्या है? अरे CF2Cl2, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेयॉन 12, ठीक है ना। तो आपको याद रखना फ्रेयॉन 12 का फॉर्मूला क्या है ना। एक देखो ये जो फ्रेयॉन है ना, फ्रेयॉन ये क्या करते हैं? फ्रेयॉन क्या करते हैं? फ्रेयॉन है ना, एयर कंडीशनर वगैरह होते हैं ना, इनमें इनका उपयोग करते हैं ना। जो आपके परफ्यूम वगैरह होते हैं इनमें है ना, किसका? फ्रेयॉन का उपयोग करते हैं ना। किसका? फ्रेयॉन का। तो ये क्या करते हैं? अरे ये क्षोभमंडल में पहुंच जाते हैं ना। अरे पूरे वायुमंडल को 4 भागों में बांट सकते हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल है ना, एक आयन मंडल है आपका, एक बहिर्मंडल। और समताप मंडल के अंदर है ना कुछ किलोमीटर की ऊंचाई, 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ना, अरे ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। पहले इसको अलग से मंडल बोलते थे ना, आजकल इसको मंडल नहीं बोलते। ओजोन गैस की अधिकता है ना समताप मंडल के अंदर ही, तो उसका नाम आजकल ओजोन परत दे दिया गया है ना। पहले 5 मंडल कर दिए गए थे, अब 4 कर रखे हैं ना। अरे जैसे 9 ग्रह थे ना, ऐसे आजकल 8 ग्रह कर रखे हैं ना। तो आपको ध्यान रखना ना। तो ये क्षोभमंडल में पहुंच जाते हैं ना, सबसे नीचे क्षोभमंडल है ना। क्षोभमंडल से कहा? समताप मंडल है ना, मतलब समताप मंडल में 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ना ओजोन गैस ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है। तो वहां पे क्या करते हैं? अरे ओजोन गैस का ना मतलब ओजोन परत है उसका क्षरण करते हैं ना, अरे उसको हानि पहुंचाते हैं ना।
यानी ओजोन का प्राकृतिक संतुलन है वो गड़बड़ हो जाता है ना, ओजोन परत में छेद हो गया ऐसा सुनने में आ रहा है ना, बहुत पहले से सुनने में आ रहा है ऐसा ना कि ओजोन परत में क्या हो गया, छेद। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को ना, अरे विकिरणों से हमारी रक्षा करती है ना ओजोन परत, इसलिए उसका क्या हो रहा है, प्राकृतिक ओजोन है उसका संतुलन है ना, अरे अनियंत्रित हो गया है ना, तो क्या कहेंगे ये यानी फ्रेऑन है ना, क्षोभमंडल में मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया, प्रारंभ कर देते हैं ना। तो ये फ्रेऑन क्षोभमंडल में मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तथा प्राकृतिक ओजोन संतुलन को अनियंत्रित कर देते हैं ना, अनियंत्रित कर देते हैं, जिससे ओजोन गैस का संतुलन बिगड़ जाएगा ना। अब उससे क्या होगा, अरे उससे क्या होगा, हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है ना पृथ्वी तक पहुंचेंगे ना, उससे मनुष्यों में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, जलीय जीव जंतु है ना, अरे वो मारे जाएंगे ना, संक्रामक बीमारियां फैल जाएंगी ना, इस तरीके से कई सारी है ना दुर्घटनाएं होने की संभावना है ना। तो इसके लिए वैसे तो है ना प्रतिवर्ष है ना 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस है ना मनाया जाता है ना, यानी लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ना 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है ना, चाहो तो मैं है ना आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूं, ये लीजिए 16 सितंबर है ना, इसको क्या मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस। ऐसे एनसीईआरटी में है नहीं अपने, है ना, आप याद रखें तो रख सकते हैं ना नॉलेज के लिए, कि जनमानस में लोगों में है ना, अरे जनसाधारण में है ना जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किसके, ओजोन परत के प्रति है ना जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है ना, ओजोन संरक्षण दिवस। तो ये तो थोड़ा सा रटने का पार्ट है ना। तो अभी तक हमने ना 5 पढ़ लिए, एक छठा लास्ट आएगा ना, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वहां से सवाल पूछ लेगा ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर उसको लेते हैं अपन ना, फिर उसको लेते हैं। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए सबसे लास्ट है आपका डीडीटी है ना, क्या है बच्चों, डीडीटी।
हाँ जी, देखिए डीडीटी क्या है सुनिए। डीडीटी डीडीटी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए इसका नाम क्या है, पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल। पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। देखो इसका डीडीटी नाम कैसे दिया, देखिए यहां से डी, एक डी हो गया, दूसरा डी ये, और देखो ट्राई से टी ले लिया ना, और इससे शॉर्ट में क्या बना दिया, डीडीटी। पूरा नाम क्या है, पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लेगा ना, अरे सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाएगा बच्चों का कि डीडीटी का पूरा नाम लिखिए ना 12वीं क्लास में। सबसे पहला सवाल डीडीटी का पूरा नाम लिखिए। दूसरा देखिए, वैसे इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है अपने डायरेक्ट है ना, क्या दे रखी है अपनी स्ट्रक्चर दे रखी है ना, पर मैं एक बार ना इसको बनाना ही बता दूं आपको ना, ताकि आप भूलो नहीं है ना। तो क्या कहेंगे, देखो क्लोरोबेंजीन, व क्लोरल, क्लोरोबेंजीन व क्लोरल के मिश्रण को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर डीडीटी बनता है। डीडीटी बनता है ना। देखिए जैसे क्लोरोबेंजीन, Cl और ये मैं लिख देता हूं C, चलिए CH और ये डबल बॉन्ड O। याद करो यदि ये CH3 होता तो CH3 CHO को हम बोलते हैं ना एसिटैल्डिहाइड। सिस्टम बी के अंदर नाम है ना, साधारण नाम पद्धति में इसका नाम एसिटैल्डिहाइड होता है ना, 2 कार्बन तो एसिड और CHO का अनुलग्न एल्डिहाइड। अब मैंने क्या किया, उस एसिटैल्डिहाइड से 3H हटा के 3Cl लगा दिए, तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम, ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अरे इसी को ही हम क्लोरल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरल। और दूसरा क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ये लीजिए, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कर रहे हैं अपन, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, इसको गर्म। तो यहां से क्या होगा, देखो यहां से ये होगा, इधर से तो ऑक्सीजन और इधर से ये 2 हाइड्रोजन, यानी ये H2O बाहर हो जाएगा।
अब कुछ नहीं है, देखो ये कार्बन है ना, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा था, अब यहां से ऑक्सीजन तो हट गया, बस एक बॉन्ड इससे बना लेगा क्योंकि यहां से भी एच हटा है, एक बॉन्ड इससे बना लेगा, यहां से भी क्या हटा है, एच। बस ऐसे कैसे जोड़ दीजिए आप ना, ये लो सी सी एल सी एल सी एल सी, और देखिए एक एच है ना, और बस इससे दो जुड़ जाएंगे, है ना। कैसे, ये इधर Cl और ये इधर Cl, बस इसी का ही नाम क्या है, अरे इसी का ही नाम DDT है, इसी का ही नाम क्या है, DDT। कैसे देखो, अरे ये देखो इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसको नंबर 1, फिर इसको नंबर 2, इसको 3, इसको 4। देखो 1,4 पोजीशन क्या होती है, अरे पैरा, 1,4 पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, पैरा। ऐसे देखो यहां भी वही 1 2 3 4, वही 1,4 है पैरा, तो ये भी पैरा, ये भी पैरा, इसलिए एक को लिख दिया अपन ने पैरा और दूसरे को लिख दिया पैरा डैश, क्यों, दोनों सेम ही तो हैं। तो ये तो इसका ना साधारण नाम है, ये तो ना, ये तो कौन सा नाम है इसका, साधारण नाम, ट्राइबल नेम है ना। अगर इसका आईयूपीएसी नाम देना चाहें आप ना, अरे इसका आईयूपीएसी नाम देना चाहें, देखिए तो हमसे पूछ सकता है आईयूपीएसी नेम, अरे आपके संरचना है इसकी, तो ऐसे कह देगी डीडीटी की संरचना बनाइए ना, अगर भूल जाओ तो ऐसे बना लो। इसलिए मैंने ना कंप्लीट अभिक्रिया बता दी आपको ना, नहीं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बताता था, आप भूल जाते हैं ना। अब पूछ ले डीडीटी की संरचना बनाइए और इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, आजकल ट्रेंड ऐसा ही है ना, ऐसा ही पूछ रहा है, 2 नंबर में सवाल दे देगा, डीडीटी की संरचना बनाओ 1 नंबर, आईयूपीएसी नाम लिखो फिर 1 नंबर, तो 1 और 1 2 नंबर हो गया ना। देखिए कैसे देंगे नाम, देखिए आपके ना, अरे सबसे पहले तो आप मेन चेन बनाओ, तो मेन चेन तो आपकी ये होगी 2 कार्बन की, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है ना, अरे संकुल प्रतिस्थापी जो मैंने आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाया था आपको ना, और ये सिंपल प्रतिस्थापी आपके ना। इधर देखो 1 और 1 2 प्रतिस्थापी, इधर कितने 3, लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल लग जाएगा ना, जिधर से प्रतिस्थापियों के अंकों का योग कैसा हो, न्यूनतम नंबरिंग उधर से करते हैं ना, तो फिर नंबरिंग किधर से करेंगे, अरे नंबरिंग इधर से करेंगे बच्चों 1 और 2, क्यों 1 दिया तो 1 1 1 3 और 2 इसको 2 इसको, तो 4 और 3 7। मैं इधर से देता तो 1 इसको 2, पर इसको क्या मिलता 2 2 2 2 6 6 और 2 8, तो न्यूनतम किधर से, इधर से, ठीक है ना। तो फिर कैसे लिखेंगे नाम, देखो 1 1 1, ठीक है, ट्राइक्लोरो, तीनों एक जैसे इसलिए ट्राइक्लोरो। अब देखो ये वाला संकुल प्रतिस्थापी जटिल प्रतिस्थापी ये भी 2 पे है और ये भी 2 पे, तो क्या लिखूंगा मैं 2 2, आगे क्या लिखूंगा विस, अरे डाई लगा दो या विस लिख दो, एक ही बात है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसलिए मैंने क्या लिख दिया विस। अब देखो इसका नाम देना चाहें तो देखो इसको मैं हटा दूं, ये क्या है 4 नंबर पे क्लोरो और वो क्या है फेनिल, तो क्या लिखूंगा 4, ये सब कुछ मैं पीछे से पढ़ा के आ रहा हूं आपको ना, 4 क्लोरो फेनिल, ठीक है। और आगे देखो 2 कार्बन है इसलिए एथ, और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो नाम क्या हो गया 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 विस 4 क्लोरोफेनिल एथेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया ना। आईयूपीएसी नाम भी इंपॉर्टेंट है ना, अरे आपसे पूछ ले आईयूपीएसी नाम किसका, डीडीटी का ना। देखिए एक ये कीटनाशक के रूप में, इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में, तो इसका जो यूज है वो किसके रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में, जहरीले कीटों को मारने के लिए कीटनाशक के रूप में। ये लो, वैसे आजकल कुछ देशों में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है भैया ना, अरे कुछ देशों में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। एक ऐसा पूछ ले, मान लो ना इसके कीटनाशक गुण की जो खोज है ना वो किसने की है ना, है ना, यानी कीटनाशक है ना, अरे ये जो कीटनाशक है ना, ये कीटनाशक गुण, इसकी खोज जो है ना, यानी कीटनाशक गुण के बारे में जो बताया है वो बताया किसने, पाल मूलर ने,
है ना। तो बोर्ड में तो आ रहा है, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं ऐसा ना, ऐसा पूछ ले मान लो ना कि भाई डीडीटी के कीटनाशक गुण की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, पाल मूलर ने। वैसे जिल्डर ने इसको खोजा था ना, जिल्डर ने। कीटनाशक गुण के बारे में किसने बताया भाई, है ना, जहरीले कीड़ों को मारने का काम आता है, वो बताया था किसने, मूलर ने, ठीक है ना। और एक है ना संयुक्त राज्य ना, यूनाइटेड स्टेट, है ना, संयुक्त राज्य में 1973 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया ना, लगा दिया गया, ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य ना, एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, हाँ, उसमें 1973 में इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया ना, ठीक है। तो ये डीडीटी के बारे में कुछ है ना जानकारी है, इंपॉर्टेंट है डीडीटी, है ना। कई सवाल बन रहे हैं यहाँ से, डीडीटी का पूरा नाम लिखिए, तो आपको आईयूपीएसी नाम नहीं लिखना है ना, अरे पूरा नाम, तो डीडीटी का नाम लिखना है आपको ना, ये नाम नहीं लिखना। अगर वो ऐसे के डीडीटी का आईयूपीएसी नाम लिखिए तो आपको ये नाम लिखना है ना। डीडीटी की संरचना बनाइए, या कीटनाशक गुण की खोज किसने की है, इस पर प्रतिबंध कब लगा, है ना, 1973 में, है ना, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या हो गए, पॉलीहेलोजन कंपाउंड, है ना, ये 6 नंबर पे था ना, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन का मतलब, अरे ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक से ज्यादा हेलोजन हुआ ना, देखो यहाँ हेलोजन, ये हेलोजन है, 5 हेलोजन दिख रहे हैं, तो ये क्या है, पॉलीहेलोजन यौगिक। तो इनके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया ना, थोड़ा बहुत फिर भी आप बुक्स को और देख लें हल्का फुल्का ना, ठीक है। सारे काम की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया ना। अब एक टॉपिक बच रहा है इसमें छोटा सा ना, वैसे तो मुझे 2-3 परिभाषाएं हैं वो लिखानी है ना, पर थोड़ा सा ना कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि सर समावेयता को थोड़ा सा ना, हाँ, डिटेल में समझाया ना, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे पढ़ाना, पर थोड़ा सा हल्का सा और थोड़ा सा डीपली उसको समझा देंगे आपको ना, जिससे आपकी वो इनऑर्गेनिक में भी काम आ जाएगी और यहाँ ऑर्गेनिक में भी काम आ जाएगी ना। तो कल एक छोटा सा टॉपिक ये है ना, आधे घंटे का मान लो ना, खींच के 40 मिनट का मान लो, उसको करवा के फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे पढ़ाना, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं ना, नहीं बड़ी क्लास हो जाएगी आज, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अच्छे से, है ना, हाँ, दबा के करें भैया ना, शेयर नहीं कर रहे आप बिल्कुल भी, है ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, अरे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी क्लास जाएगी ना, उनको अच्छा लगेगा ना, तो वो भी आगे, है ना, और फॉरवर्ड करेंगे क्लास को ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े अपन से, है ना, अपने सब्सक्राइबर तो लगातार बढ़ी रहे हैं, ना, हाँ। तो अच्छे से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें भैया ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर, है ना। एक वो समस्या चल रही थी इसमें, है ना, वो समस्या का समाधान भी हो गया ना, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे लगता था फैन चल रहा है कुछ ऐसे, है ना, वो लुप ऐसे होती थी, है ना। अब मैंने थोड़ा सा ना उस ओपन कैमरे से बनाना बंद कर दिया ना, अब वो वैसे ही ना कैमरा है अपना ना, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उससे बना रहा हूँ ना। तो कल सही बना था वीडियो ना, तो उसी से बनाएंगे अब ना, उससे ओपन कैमरे से नहीं बनाएंगे अब ना, ठीक है बच्चों। चलो ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना, अच्छे से पढ़ाई करें।